रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे विनायकौ। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले वाके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री गणेश भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तड़ित विनिंदक पीठ पर धारी भगवान ब्रजेंद्र श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान की प्रतिकृति मूर्ति साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के संबंध में हम लोग आज से क्रमशः चिंतन करेंगे अपनी वाणी को पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। उसकी गहराई में हम लोग यदि जाएं तो गहराई का कोई पता ही नहीं चलता कि श्रीमद् भागवत कितनी ज्ञान की गहराई है उसमें। इसलिए श्रीमद् भागवत को पुराणों में श्रेष्ठ बनाया है। वो महापुराण की इतनी बड़ी महिमा इसलिए है कि उसमें वास्तविक में वह विद्यमान है। श्री व्यास जी महाराज ने उसमें वह वस्तु रखी गई है। उसमें आप स्तुति प्रकरण देखें, उसमें प्रसंग आपस के संवाद देखें, आपस के संवादों में ज्ञान वैराग भक्ति भरा हुआ है। स्तुति प्रकरण में इतनी गहराई भरी हुई है कि पूछो मत। सुनकर के और उस पर चिंतन करके जो है आत्मा गदगद हो जाती है, अभिभूत हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत की प्रत्यक्ष मूर्ति है, वाङ्मय वाणीमय मूर्ति है, शब्दमय मूर्ति है, श्री कृष्ण की है। और जैसे श्री कृष्ण की आराधना करने पर जैसे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के अपने आप को उस भक्त को प्रकाशित करते हैं, जो भजन करने वाले भक्त हैं उनके लिए, इसी तरह से श्रीमद् भागवत की कोई आराधना करे, नित्य उसका पाठ करे, उसके श्लोकों पर चिंतन करे, तो श्री कृष्ण के ही जैसे श्रीमद् भागवत भी अपना अर्थ अपनी आराधना करने वाले के लिए प्रकट कर देता है। ऐसे ही यह श्रीमद् भागवत कोई जड़ पदार्थ जड़ ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण ही स्वरूप है। और शब्द तो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। इसलिए हम लोग आज से क्रमशः अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए और श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अर्थ चिंतन करने के लिए जो है हम लोग श्रीमद् भागवत के
क्रमशः श्लोकों पर हम लोग उसका अर्थ चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत श्री मद का अर्थ होता है, श्री मद का अर्थ श्रेयति हरि इति। श्री जो हरि की सेवा करती हैं उसका नाम श्री है। श्री राधा, श्री रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी इत्यादि इनको श्री शब्द से संबोधित किया गया है। तो श्रीमद का मतलब हुआ है कि जो श्री से युक्त है, श्री से युक्त है। श्रीमद् भागवत श्री लक्ष्मी जी से युक्त है, श्री सुंदरता से युक्त है, श्री जो है शांति भक्ति से युक्त है श्रीमद। और दूसरा श्री राधा जी को कहा, और मद मतलब उनका प्रेम। श्रीमद् भागवत श्री राधा जी के प्रेम से युक्त है, श्री राधा जी की भक्ति से युक्त है, अनुराग से युक्त है। इसलिए भागवत को श्रीमद लगा करके भागवत कहा गया। भागवत का मतलब होता है, इसके 4 अक्षर हैं भा ग व त। तो भागवत का भकार जो होता है उसका अर्थ होता है भर्ता, भरण पोषण करने वाला। और भासते सर्वशास्त्रेषु इति हमारे सिद्धे सदैव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी भागवत का अर्थ बताते थे, प्रत्येक अक्षर का अर्थ बताते थे। भासते सर्वशास्त्रेषु इति भा, जो सभी शास्त्रों में प्रकाशित हो रही हैं। श्रीमद् भागवत का प्रायः सभी शास्त्रों में जो है उसका महत्व वर्णन है, इसका ज्ञान वर्णन है, इसका मत वर्णन है, इसका सिद्धांत सभी शास्त्रों में वर्णन है। और अर्थ होता है गीयते नारदादि भी, जिसका नारद ऋषियों के द्वारा गायन किया जाता है, सनकादिक आदि ऋषियों के द्वारा गायन किया जाता है। वा का अर्थ हुआ वर्तते सर्वदेशेषु, जो सभी देशों में विद्यमान है। गा का अर्थ हुआ, और वा का अर्थ हुआ भागव, व का अर्थ हुआ वर्तते सर्वदेशेषु तिबा, और ता का अर्थ हुआ तारयति संसार सागरात इति भागवतः, जिसके आश्रय ग्रहण करने से संसार समुद्र से तरण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, वह का मतलब भागवत है। तो भागवत का आश्रय ग्रहण करने मात्र से संसार समुद्र से उद्धार हो जाता है, क्योंकि इसमें संसार समुद्र को तरण करने के उपाय बताए गए हैं भागवत में। भागवत सबसे मूर्धन्य ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, और श्री व्यास जी की अंतिम कृति है यह। क्योंकि आप आगे प्रसंग वर्णन सुनेंगे कि व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत आदि महान इतिहास की रचना की, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। हम लोग कुछ पुण्य कर्म करते हैं तो हृदय के पाप नष्ट होने से मन में शांति होती है, शांति होती है। पर इतना सब कुछ वर्णन करने के पश्चात भी व्यास जी के मन में अशांति हुई, और उन्होंने जब नारद जी के उपदेश के पश्चात, नारद जी के कहने के पश्चात भागवत की रचना की, तो उनको परम शांति की प्राप्ति हुई। और आज भी हम भागवत का पाठ करते हैं, भागवत
के श्लोकों का चिंतन करते हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, तो मन में परम शांति की प्राप्ति होती है। और श्रीमद् भागवत से जो है हमको जीवन जीने की कला मिलती है। और श्रीमद् भागवत से जितना हमारा जीवन उज्जवल होता है और किसी से नहीं होता, क्योंकि इसमें जीवन चरित्र को सुधारने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए अनेक प्रसंग कहे गए हैं। तो श्रीमद् भागवत लोग चिंतन करेंगे आज से। तो सर्वप्रथम जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के पहले उसका महात्मा सुनाया गया। क्यों भागवत कथा के पहले महात्मा कथा क्यों? इसलिए कि जब तक किसी वस्तु का महात्मा ज्ञान हमको नहीं होगा, तब तक उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी, उसमें हमारा विश्वास नहीं होगा। इसलिए किसी भी वस्तु में विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, आस्था जागृत करने के लिए उसका महात्मा वर्णन किया जाता है। जैसे हनुमान चालीसा के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का महात्मा बताया। क्या? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करे उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, मनोकामना सिद्धि की। मन में जो संकल्प करेगा वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी। यह इसकी पाठ का महत्व है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत के पूर्व में श्रीमद् भागवत का महात्मा, उसकी महिमा क्या है ये बताएंगे। और यह पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में वर्णित है। स्कंद पुराण का जो महत्व है, भागवत के अंतिम में उसका वर्णन किया गया है, तो उस पर भी हम लोग चिंतन करेंगे। पहले श्रीमद् भागवत का पद्म पुराण अंतर्गत जो महात्मा है उसका हम लोग चिंतन करें। श्री व्यास जी निवेदन करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया गया। शास्त्र वर्णन के पूर्व जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव, उनको नमस्कार करना चाहिए। शास्त्र के आदि में और मध्य में और अवसान में हमारे जो इष्ट आराध्य हैं, प्रतिपाद्य वस्तु है, उसको नमस्कार करने से हमारी कथा, हमारे शास्त्र, हमारे कार्य जो है निर्विघ्न पूर्ण होते हैं, उनमें कोई विघ्न नहीं आता है। इसीलिए किसी भी कार्य के पूर्व में अपने इष्ट को नमस्कार जरूर करना चाहिए। हम जिस देवता की आराधना करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, इष्ट देव की स्तुति, प्रार्थना, उनको नमस्कार करके ही कोई भी कार्य जो है प्रारंभ करना चाहिए। इससे वह कार्य निर्विघ्न पूर्णता को प्राप्त होता है। व्यास जी ने इस श्लोक में सर्वप्रथम
कृष्ण जो श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य देवता हैं, आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनको नमस्कार किया। इस श्लोक में श्री भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण सत चित आनंद स्वरूप है। सत किसे कहते हैं? अस्ति इति सत, जो विद्यमान रहता है उसको सत कहते हैं। जो जिसका कभी विनाश नहीं होता है उसको सत कहते हैं। जिसकी सत्ता तीनों कालों में अबाधित रूप से रहती है, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में जिसकी सत्ता विद्यमान रहती है अबाधित रूप से, वही सत है। विश्व जब नहीं था उस समय भी सत स्वरूप परमात्मा थे। जब विश्व है तो विश्व के रूप में भी सत स्वरूप परमात्मा है। और जब सारा विश्व नष्ट हो जाएगा, हो जाएगा, इसके पश्चात भी सत स्वरूप परमा की सत्ता विद्यमान रहती है। भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। संसार का नष्ट हो जाने पर भी भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का, ब्रह्म का जो है कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि वे सत स्वरूप है। और चित स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। चित कहते हैं जिनकी चेतना शक्ति से जड़ पदार्थ भी चैतन्य हो जाता है, जिसकी शक्ति से यह सारा विश्व क्रियान्वित होता है। जिंद्रियां अपने अपने कर्म में नियुक्त होती है, कर्म करती हैं, वे चित स्वरूप है। यानी हृदय में आत्म रूप श्री कृष्ण विद्यमान है तो ही हमारी इंद्रियां कर्म करती हैं। यदि चेतन शक्ति हमारे शरीर में ना हो तो हमारी इंद्रियां कर्म नहीं कर सकती। नेत्रों से हम देख नहीं सकते, वाणी से बोल नहीं सकते, हाथ से कर्म नहीं कर सकते, पैर से चल नहीं सकते हैं, मन से चिंतन नहीं कर सकते हैं, बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते हैं, जीव से रस नहीं ले सकते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यदि चित स्वरूप श्री कृष्ण हमारे अंतःकरण में विद्यमान न हो तो भगवान श्री कृष्ण शरीर में चेतना के रूप में है, चित स्वरूप में है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। आनंद, देखिए, सुख और आनंद में अंतर होता है। इंद्रिय जन्य जो होता है वह सुख कहलाता है और आत्मा जन्य जो होता है वह आनंद कहलाता है। सुख तो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ के लिए होता है वह, और वह सुख की दुख को नाश करके सुख होता है। इसलिए वह सुख कुछ काल के लिए होता है, बाद में वह सुख नष्ट हो जाता है। पर आनंद जो होता है आत्माजन्य होता है। भगवान के ध्यान में जो हृदय में उत्पन्न होता है वही आनंद होता है। मुनियों को, ऋषियों को इसके ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में जो सुखानुभूति अंतःकरण में होती है उसे ही आनंद कहते हैं। तो श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, क्योंकि श्री कृष्ण का कभी विनाश नहीं होता है, ऐसे ही आनंद का कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा में ही आनंद है, श्री कृष्ण में ही आनंद है। यदि हम निरंतर आनंद का अनुभव करना चाहें तो निरंतर अपने मन को आनंद स्वरूप श्री कृष्ण में लगाएं तो निरंतर आनंद की अनुभूति होगी। और भगवान श्री कृष्ण
आनंद स्वरूप है। आनंद से ही यह विश्व उत्पन्न होता है जो है, और आनंद चाहता है। आनंद में ही अब देखिए, जीव की प्रवृत्ति सुख प्राप्ति की रहती है, और सुख भी जीव ऐसा चाहता है कि कभी उसका नाश ना हो, निरंतर सुख चाहता है, और हमेशा सुख चाहता है। ऐसा नहीं कि आज सुख मिले कल सुख न मिले, निरंतर सुख चाहता है वह। क्यों सुख चाहता है? क्योंकि वह सदा सुख चाहता है और सर्वत्र सुख चाहता है। ये सर्वत्र मतलब एक स्थान में सुख मिले दूसरे स्थान में दुख मिले, ऐसा नहीं चाहता। हर एक स्थान में सर्वत्र सुख चाहता है और सदा सुख चाहता है। क्यों सुख चाहता है? जीव, कोई भी जीव कभी दुखित होना चाहता है, सुखी ही रहना चाहता है, कभी कोई दुख नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जीव जो है आनंद स्वरूप सुख स्वरूप परमात्मा का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन आनंद राशि। जीव अविनाशी, ये ईश्वर सुख स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने से ये जीव सदा और सर्वत्र सुख चाहता है। पर आपको पता है, जीव जो सुख चाहता है वह वास्तविक सुख नहीं है, वह तो नाशवान सुख है, वह सांसारिक सुख चाहता है। अब आप देखेंगे, धन चाहता है, धन से जो है सुख की उपभोग की जो सामग्रियां वह प्राप्त हो जाएगी और शारीरिक सुख मिल जाएगा, पर उसको आनंद नहीं मिलेगा। मान लो बहुत हमारे पास कई बंगला हो गए, मोटर गाड़ियां होगी, हो गए, सुंदर सुंदर भोजन हो गए, पर क्या इनसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी? मन में शांति मिलेगी? मन में शांति नहीं मिल सकती। धन से किसी को शांति नहीं मिलती है। सुखोपभोग वस्तुओं से व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति तो भगवत चिंतन में है, ईश्वर चिंतन में है, शास्त्र चिंतन में है, ज्ञान में ही वास्तविक शांति मिलती है। यदि वास्तविक शांति धन में होती, अनेक प्रकार के सुख भोगों की सामग्रियों में होती, तो ये बड़े बड़े जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो कभी मंदिरों में नहीं जाते, कभी संतों के चरण में नहीं जाते, उनके शरणागत नहीं होते, क्योंकि धन में शांति है, सामग्रियों में शांति है, तो घर में ही सुख भोग कर लेते वे, कभी मठ मंदिरों में नहीं जाते, कथा नहीं श्रवण करते, तो कभी भी जो है धन में सुख नहीं है। शारीरिक सुख मिल सकता है हमको धन से, पर कभी आंतरिक सुख जो है आत्मा का सुख नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण सत चित आनंद स्वरूप है। यहाँ आप देखेंगे श्री कृष्ण का यह सच्चिदानंद जो स्वरूप है, ये स्वरूप लक्षण है। और हमारे ग्रंथों में तत्वत्रय का वर्णन किया गया है, ईश्वर, माया और जीव। तो यहाँ पर तीनों, क्योंकि संसार में तीन जो तत्व है उन्हीं से यह संचालित होता है।
और यहाँ विद्यमान। तो सत जो है वह है माया का लक्षण है। माया में भी अस्तित्व है, माया भी विद्यमान रहती है। और जीव में जो है सत और चित दो लक्षण होते हैं। अस्तित्व होता है जीव में और चेतनता होती है। माया को जड़ पदार्थ कहा गया है। माया जड़ है, उसमें चेतनता और आनंद नहीं है, उसमें केवल अस्तित्व है, सत्स्वरूप है। और जीव में अस्तित्व ही है, सत्ता भी है और उसमें चेतनता भी है। जीव में आनंद नहीं है और परमात्मा में, ब्रह्म में सत है, चित है और आनंद है। तीनों लक्षण विद्यमान ईश्वर में होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। यह श्री कृष्ण का स्वरूप लक्षण है। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं तो आगे कहा गया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हे, विश्वोत्पत्त्यादि। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और कारण। विश्व की उत्पत्ति होती है, श्री कृष्ण के ही कारण विश्व का पालन होता है, श्री कृष्ण के ही कारण विश्व का संहार होता है। मतलब विश्व को संचालित करने के लिए तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम। त्रिगुणात्मक सृष्टि होती है। तो रजोगुण को स्वीकार करके श्री कृष्ण ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं विश्व की, और सत्वगुण को स्वीकार करके श्री कृष्ण ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, और तमोगुण को स्वीकार करके श्री कृष्ण ही रुद्र के रूप में इसका संहार करते हैं। रजोगुण से सृष्टि होती है और सत्वगुण से इसका पालन होता है और तमोगुण से इसका संहार होता है। तो इस तरह से हम लोग श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर चिंतन कर रहे हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। तो इसकी जो व्याख्या है वह कल के प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। आगे की जो व्याख्या है इस श्लोक की। आज का प्रसंग यही। बोल बाके बिहारी लाल की जय।